ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं प्रणवतां सर्वभुजेन सदा वसन्तं हृदयविन्दुब्रह्मणि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवनश्वत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। अभी तक हमने कथा का श्रवण किया था बालकांड में दोहा संख्या 57। अब इससे आगे की कथा दोहा संख्या 57 तक तो हमने कथा में श्रवण किया कि सती जी ने किस तरीके से भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए संकोचवश, और उसके बाद उन्हें क्या एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्या कहा कि भगवान शिव ने अपने अंतर्यामी जान लिया। मतलब ये सब कथा ये हमने पीछे सुनी है। अब इससे आगे की कथा कि सती जी भगवान शिव से जानना चाह रही हैं, जो आकाशवाणी उन्होंने सुनी थी कि आखिर उन्होंने क्या निश्चय किया, क्या प्रण किया है, लेकिन भगवान कुछ बता नहीं रहे। अब आगे देखिए कथा में क्या है, भगवान बताते हैं या उस बात को गोलमोल कर देते हैं, क्या है ये आगे की कथा में आएगा। तो दोहा संख्या 57 है। सती हृदय अनुमान किय सब जान्यो सर्वज्ञ, और कीन कपट में संभूषण नार सहज जड़ यज्ञ। यानी सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ यानी सब जानने वाले भगवान शिव वो तो सब जाने ही गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा सती जी ने सोचा कि हमने कपट करके गलत किया। जल पै सरस बिकाई देखो प्रीति की रीति भली, और बेलग होए रसु जाय कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी यानी दूध के साथ मिलकर दूध के समान या दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है, और स्वाद भी उसका चला जाता है, अर्थात जो प्रेम होता है प्रेम भी चला जाता है। और हृदय सोच समुझत निज करनी, और चिंता अमित जाय नहीं बरनी। और कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। सती जी सोच रही हैं, अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। और शंकर रुख अवलोकी भवानी, और प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। और निज अघ समुझ न कछु कही जाई, और तपई आवा एव और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल होती। ये जैसे ही उन्होंने सोचा कि मेरा त्याग किया, और ये सुनते ही सती जी व्याकुल हो गईं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। यानी सती जी को बहुत घबराहट होने लगी। और सती ससोच जान बश के तू,
और कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, और बरनत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। इधर भगवान शिव ने देखा कि सती जी सोच में पड़ गई हैं, इन्हें चिंता हो गई है, तो उन्होंने उस बात को भुलाने के लिए और इधर उधर की कथाएं कहते रहे, दृष्टांत सुनाते रहे और कहते हुए कैलाश पहुंच गए। और ताहा पुण्य शंभु समुझ पनयापन, बैठे बट तर करे कमलासन, और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसे कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछु जुग समुदिवस सिराहि। इधर सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था कि आप दोनों में आपस में क्या हुआ। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीतने लगा। और नित्य नव सोच सती और भारा, और कब जय हूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, और पुण्य पति वचन मृषा कर जानो। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र से पार कैसे आऊंगी। मैंने जो रघुवीर जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, और सो फल मोहि विधाता दीन्हा, और जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, और शंकर विमुख जिया वश मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। अब ये सती जी के मन में विचार आने लगे। और कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, और मन महुरा मह सुमेर सयानी। और जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है और आप दुख को हरने वाले हैं, और तो मैं विनय करूं कर जोरी, और छूटो बेग देह यह मोरी। और जो मोरे शिव चरण स्नेहु, और मन क्रम वचन सत्य व्रत गेहु। सती जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी ये देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह यानी प्रेम का व्रत मन वचन कर्म और आचरण से सत्य है, तो ये मेरी देह छूट जाए। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करौ सो बेगी उपाय। होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दूसह विपत्ति विहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और सती जी
के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हो रहा है और वो यहाँ तक कि अपना शरीर त्यागने की भी बात सोचने लगी हैं और प्रभु से प्रार्थना भी करती हैं ऐसी। देखिए आगे कथा में क्या होता है। और हालांकि थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं, क्योंकि ये कथा ही ऐसी है कि हर व्यक्ति की जबान पर है, लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित की गई है और आगे के एपिसोड में देखेंगे क्या हुआ। और प्लीज़ आपसे विनम्र आग्रह है कि कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम।